नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका स्टडी टीच पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज की इस वीडियो के लिए आपके लिए हम लेके आए हैं हिस्ट्री यानी इतिहास, जिसका पेपर यानी कल होने वाला है ना। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में 100 पुटअप होंगे, ठीक है। तो कम्प्लीटली विश्वास बनाए रखना और यहीं से आपके जो क्वेश्चन है वो बनने वाले हैं। बस इस वीडियो के अंदर ज़्यादा नहीं, 50-60 क्वेश्चन है। इनको अगर आप दो दो तीन तीन लाइन के इनको लर्न कर लेते हो ना, तो आपके 100 नंबर आ जाएंगे हिस्ट्री के अंदर। तो बहुत छोटे अच्छे क्वेश्चन है, इनको पढ़िएगा और उसके बाद ही कुछ पढ़िएगा। तो चलते हैं वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो, जो अपना चैप्टर नंबर 1 है उसको मैं अगर बात की जाए तो ये है भाई साहब, ईंट, मनके तथा अस्थियां। तो ये हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हो जाएगा। तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप फटाफट से लगा लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषताएं लिखिए। ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा है, मोहनजोदड़ो की नगर योजना को प्रमुख तत्व दीजिए। ये प्रमुख तत्व कौन से हैं वो बताने हैं आपको। तीसरा है, लोथल का महत्व क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा है, सिंधु सभ्यता व्यापार व्यवस्था का वर्णन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। और पांचवा क्वेश्चन है वो है आपका, फटाफट से नोट कर लीजिएगा, टिक लगा लीजिएगा, मिट्टी एवं धातु मूर्तियों का महत्व बताइए। एंड छठा क्वेश्चन है, सभ्यता के पतन के कारण। एंड सातवां क्वेश्चन है, किसानों और पशुपालकों की भूमिका। और आठवां है, सिंधु लेखन की समस्या। और नौवां और 10वां, दो क्वेश्चन और है इस चैप्टर के, हड़प्पाई मकानों की विशेषताएं बताइए। या फिर 10वां, पक्की ईंटों की उपयोग का महत्व बताइए। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन से, फर्स्ट जो चैप्टर मैंने उससे 10 ही क्वेश्चन लिए, इन 10 में से ही आपका पेपर बन जाएगा। पक्का क्वेश्चन पुटअप होंगे। और पेपर होने के बाद मैं आंसर की और सब कुछ लेके आऊँगा, वहाँ पर आपको मैं बताऊँगा कि कौन से क्वेश्चन अपने सिलेबस के अंदर से आया है और कौन सा नहीं आया है, ठीक है। तो वहीं पर बात करेंगे। पहले आप लगा लीजिएगा फटाफट से, आपके पास 1-1.5 दिन जितना है उसमें पढ़ लीजिएगा। सेकंड जो चैप्टर है उसकी अगर बात की जाए तो राजा, किसान और नगर, ठीक है। इसमें लगा लीजिए पहला है इसमें, यानी क्वेश्चन नंबर 11, मगध साम्राज्य के उदय के कारण बताइए। 12वां है यहाँ पर, मौर्य प्रशासन की मुख्य विशेषता। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आने वाले हैं। और अशोक की धर्म नीति। और उसके बाद मैगस्थनीज द्वारा वर्णित भारत, ये कैसा भारत बताया गया। 15वां है, प्राचीन भारत की कृषि व्यवस्था। 16वां है, गुप्त काल का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, ठीक है। एंड 17वां क्वेश्चन यहाँ पर है, गुप्त काल की नगर व्यवस्था। 18वां है, भूमिदान प्रथा का विकास। 19वां है, प्राचीन नगरों की विशेषता, जैसे कि पाटलिपुत्र हो गया, उज्जैन हो गया, दक्षशिला हो गया, इनकी विशेषता बतानी है आपको, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 20 है, गुप्तकालीन मुद्रा की अर्थव्यवस्था। इन क्वेश्चन को आपको लर्न करना है। अगर एग्जाम में ना आए तो भाई फिर बताना मेरे को। पक्का क्वेश्चन, बहुत मेहनत की है, यहाँ से पुटअप होंगे ही होंगे। फिर चैप्टर नंबर 3 है, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था क्या है। या फिर सेकंड है, जाति व्यवस्था की विशेषता। तीसरा है, गोत्र वंश की अवधारणा को समझाइए। तो ये 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और प्रश्न लगा सकते हैं, परिवार एवं बंधुत्व पर आधारित समाज और महिलाओं की स्थिति, प्राचीन मध्यकाल तुलना, दास प्रथा क्या थी, जमींदार किसान श्रमिक की स्थिति बताइए। और सामाजिक असमानता के कारण। तो ये कुछ क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 3 से। और जाति आधारित पेशे और समाज की व्यापारिक स्थान। कुछ आप क्वेश्चन स्किप कर सकते हो, बट बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 की ओर अगर हम चलें, तो चैप्टर नंबर 4 है, विचारक विश्वास और इमारतें, जैन धर्म का त्रिनत्र। और 32वां है भाई, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य आटंकिक मार्ग। तो ये क्वेश्चन आ सकता है बट नहीं भी लग रहा है मेरे को। तो 33वां है, बौद्ध धर्म का प्रसार के कारण, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एंड 34वां है, हिनायन का महायान में अंतर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 35वां है, मंदिर वास्तुकला की प्रमुख शैली। आपने गाइड नोटबुक के अंदर इनको फटाफट से लिख लीजिएगा, आंसर को रट जाइए, पक्का क्वेश्चन पुटअप होंगे। बौद्ध स्तूपों का महत्व और मध्यकालीन भक्ति आंदोलन। और उसके बाद है सूफी उसके बाद है भाई, क्वेश्चन नंबर 38 है, सूफी सिलसिलों का विवरण। और 39 है, गुफा एवं मंदिरों की विशेषता। और 40 है, अशोक की स्तंभ की शिलालेख। तो इन सब के बारे में आपको याद करना है अच्छे से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लगाए हैं, ये भी आने के पूरे पूरे चांसेस बन जाते हैं। हड़प्पाई व्यापार के प्रमाण क्या थे, नगरों एवं कृषि का संबंध बताइए, सामाजिक वर्गीकरण की प्रक्रिया, वेदांत उपनिषदों का महत्व। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनके ऊपर बाद में बात करेंगे। पहले हम चैप्टर, अब दूसरी बुक, फटाफट से दूसरी बुक को लगा लीजिएगा, यात्री के नजरिए, ठीक है।
फर्स्ट जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, प्राचीन भारत में यात्रियों की विवरण का महत्व दीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा है हैंसोंग ने भारत के संबंधित में क्या विवरण दिया था, ये भाई प्रश्न छपेंगे। एंड तीसरा है इब्न बतूता की यात्रा विवरण की विशेषता बताइए। और चौथा है विदेशी यात्रियों की कथाओं की सामाजिक जीवन की जानकारी दीजिए। और पांचवा है यात्रियों के विवरण की सीमाएं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2% और है फिर ये चैप्टर खत्म है। अल बरूनी की भारत यात्रा में उसके निष्कर्ष बताओ। और यात्री की तुलना कीजिए हैंसोंग की इब्न बतूता से कि इन दोनों ने क्या क्या बातें बताई थी इंडिया के बारे में और क्या क्या नहीं, है ना। तो सारी तुलना करनी है। इस दूसरी बुक का दूसरा चैप्टर है भक्ति सूफी परंपरा। तो पहला जो इसका क्वेश्चन हो जाएगा भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषता बताइए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्गुण सगुण भक्ति में अंतर दीजिएगा। और कबीर के विचार और शिक्षाएं बताइए। सूफीवाद की प्रमुख विशेषताएं बताइए। चिश्ती सिलसिला क्या होता है, ये भी आपको पुट अप होगा। और 13वां है सूफी संत परंपरा समाज का पर प्रभाव, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और 14वां है भाई भक्ति सूफी आंदोलन का भारतीय समाज पर प्रभाव। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। एंड क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 3 है एक साम्राज्य राजधानी विजयनगर। ठीक है, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। फर्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई और किसने की, वो पर्सन। विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था बताइए। या फिर विजयनगर की शहर की योजना की वास्तुकला। तो ये भी आपको बताना है। ये क्वेश्चन एज इट इज आते हैं। विजयनगर की प्रमुख स्रोत की चित्रकला और यात्री का विवरण दीजिए। 19वां है कृष्णदेव राय का शासन है। और 20वां है रायल या रॉयल मंदिर की बाजार प्रणाली क्या है। और 21वां क्वेश्चन है तालीकोट युद्ध का परिणाम। बस ये क्वेश्चन थे इन चैप्टर से। एंड क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 है किसान जमींदार और राज्य। हर चैप्टर से बस 5-7% है, इनको तो आप पढ़ ही सकते हो। मुगल कालीन ग्रामीण समाज की मुख्य विशेषता बताइए। एंड मुगल कालीन कृषि व्यवस्था दीजिएगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है जमींदारों की भूमिका और बताइए, ये क्वेश्चन मार्क है इस चैप्टर से। और मुख्य राजस्व व्यवस्था जब्दिया बटाई, इनमें से आपको बताना है। और 26वां आइन ए अकबरी का महत्व क्या था, ये आपको बताना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कृषक वर्ग की स्थिति का वर्णन करना है 2 से 3 लाइन में। और मुख्य प्रशासक और ग्रामीण जीवन का संबंध बताना है। तो ये कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड जो आपकी बुक नंबर 3 है, जैसे 4 ही चैप्टर हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उपनिवेशवाद का देहांत, ये पहला चैप्टर है आपका बुक नंबर 3 का, तो उसका लगा लीजिएगा। उपनिवेशवाद क्या है और इसके प्रभाव ग्रामीण समाज पर क्या है। उसके बाद अंग्रेजों की भूमिका व्यवस्था, परमानेंट रोयटरी माहलवारी का देहात पर प्रभाव। ठीक है, इसका आपको बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है उपनिवेशवाद में किसानों की स्थिति को कैसे बदला। क्वेश्चन नंबर 4 है नील यानी इंडिगो, खेती और से जुड़ी समस्या, ये गांधी जी के बारे में जो चैप्टर था वो है। और देहाती अर्थव्यवस्था हुई परिवर्तन, ये आपको बताना है। किसान और ग्रामीण समाज की प्रतिक्रियाएं। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ये ऐसे टॉपिक है भाई साहब पढ़ने के लिए, बट ये ऊपर के 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर नंबर 2 है विद्रोही और राज। तो 1857 की क्रांति का विद्रोह के कारण इंडिया लेवल का क्वेश्चन है। विद्रोह में भाग लेने के प्रमुख नेता, ये आपको बताना है। 1857 की विद्रोह की विफलताएं क्या थी और कारण। देखो, अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देख रहे हो तो इन चैप्टर क्वेश्चंस को अगर पढ़ते हो तो आपके छोटे क्वेश्चन भी इन्हीं में से बन जाएंगे, है ना। और विद्रोह का महत्व क्या है, इसे पहले स्वतंत्रता संग्राम कहा जा सकता है, ये क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, बड़े क्वेश्चन के अंदर बदल सकता है। अंग्रेजों के खिलाफ किसानों और आदिवासियों के प्रतिरोध आंदोलन का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है संथाल विद्रोह कुंका आंदोलन क्या है, ये आ सकता है। और 13 है औपनिवेशिक शासक व ग्रामीण विद्रोह का संबंध, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। इस जो चैप्टर का मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पर क्वेश्चन 101% पुट अप हो गए। जैसे कि महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, गांधी जी के सत्याग्रह का सिद्धांत क्या था, ये आपसे पूछ सकता है। चंपारण खेड़ा अहमदाबाद सत्याग्रह क्या है। उसके बाद आपसे 16 क्वेश्चन असहयोग आंदोलन कारण और परिणाम, ये पूछ सकते हैं। नमक सत्याग्रह या डांडी मार्च का महत्व पूछ सकता है। भारत छोड़ो आंदोलन आपसे पूछ सकता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में आपको गांधी जी की भूमिका और राष्ट्रीय आंदोलन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 गांधीवादी आंदोलन की सीमा, ये आपसे पूछ सकता है। तो कुछ इस तरह से चैप्टर्स थे। और लास्ट जो चैप्टर है संविधान निर्माण, इससे मैं एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। सबसे पहले तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया, बस यहाँ से ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। संविधान निर्माण की प्रक्रिया, यहाँ से ये क्वेश्चन काफ़ी बार पुट अप किया गया है और आया भी हुआ है। ठीक है,
ठीक है, तो इसलिए और भी एक दो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, जैसे कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, या फिर क्या प्रक्रिया थी, संविधान सभा के प्रमुख सदस्य और उनकी भूमिका, ये आपको बता देना है। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या योगदान था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर संविधान निर्माण की चुनौतियाँ, क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ी, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रपोजल आया था, और भाई क्या क्या चीज़ें थी सारी, मौलिक अधिकारों का महत्व, संघीय प्रणाली की विशेषताएं। ठीक है, और ये तो मैंने इंपॉर्टेंट बता ही दिया, संविधान निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है ना, ये सीधे पुटअप होने वाले क्वेश्चन है। देखो एज इट इज़ आपको यही पर्सन आपके एग्ज़ाम के पेपर के अंदर देखने को 100 in 1% मिलेंगे। मुश्किल से ये वीडियो, देखो मैं आपको बता देता हूँ, 10 मिनट का वीडियो बना है। इस 10 मिनट के वीडियो का अगर आप देखते हो और इनसे जो क्वेश्चन है उनको याद करते हो, तो 100 in 1% आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल 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 नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और ये क्वेश्चन आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत रामबाण ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। तो बस इन्हीं क्वेश्चन को फटाफट से लगाइएगा और आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, ज़बरदस्त होगा। आंसर की साथ मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।